का महीना बीत गया है, माघ का महीना आया है, लेकिन धनबाद जिले के कुमारधुबी में 2 दर्जन परिवारों पर माघ की एक रात पूस की 100 रात बनकर गुजर रही है। आसनसोल रेल मंडल ने फ्रेट कॉरिडोर के लिए 13 जनवरी को 2 दर्जन से ज्यादा परिवारों का घरौंदा बुलडोजर लगाकर जमींदोज कर दिया। जहां पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं, वहां मलबे के बीच बंबू और तंबू जिंदा रहने का सहारा बना हुआ है। सियासी रहनुमा आए हैं, दिलासा देकर चले गए, लेकिन सर्द रातों में परिवार किस हाल में गुजारा कर रहा है, किसी ने ये पूछने की जहमत तक नहीं उठाई। लोग पूछ रहे हैं कि अपने ही देश में हम शरणार्थी की जिंदा कब तक गुजारेंगे, हमारे बच्चों के सिर पर फिर से छत कब मिलेगी। जहां इंसानी बस्तियां होती थी वो जहां अब वीरान बना है। जहां गरीबों के घरौंदे होते थे वहां मलबों का शमशान बना है। सर्द धरती बिस्तर बनी है, चादर खुला आसमान बना है। दिन में सब दिख रहा है, रात घना बियाबान बना है। अपने देश में अपना कुछ नहीं और देश वाला अनजान बना है। पूस की रात जैसे तैसे कट गई। माघ की पहली रात 100 पूस की रात से भी भारी गुजरी है। धनबाद जिले की निरसा विधानसभा के कुमारधुबी के नया नगर और मैथन मोड़ के इलाके में आसनसोल रेल मंडल ने फ्रेट कॉरिडोर के नाम पर बुलडोजर चलाया तो 2 दर्जन से ज्यादा परिवार अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। बंबू और तंबू के आसरे सर्द रात कट रही है। क्या मवेशी और क्या इंसान, सबके सब परेशान। कुछ नेता पहुँचे, आंसू पोंछा, दिलासा दिया, कुछ ने इन बस्तियों का रुख तक नहीं किया। कई दशकों से यहाँ रह रहा परिवार अपनी इस दशा पर दया की भीख नहीं बल्कि सिर पर छत मांग रहा है। पीढ़ियों से बसी बस्तियों को उजाड़ा गया है तो उसे बसावट चाहिए, उसे पुनर्वास चाहिए। घर टूट रहा है क्या रेलवे? हाँ। तो कहाँ जाइएगा? रेलवे का घर टूटने के बाद कहाँ कोई जगह आपने चिन्हित किया है? नहीं चिन्हित किया। तो कहाँ जाइएगा फिर? तो कहाँ मिलेगा? तुम बना के रहेगा। हम 100 वर्ष ले यहाँ दादे बाबा था, कुछ नहीं हुआ। आज हम लोग झुग्गी झोपड़ी घर बना कर रह रहे थे और हम लोग का आदेश दिए हुए सही झिमला दिया लोग। हम लोग का तो ठंडी में सही बीता, कोई भी पूछ नहीं रहा है। मुखिया सरपंच कोई खाली वोट के लिए आता है, वही समय आता है तो सब बोल के हम लोग से काम ले लेता है। आज देखने कोई व्यक्ति हम लोग का ऊपर कोई दबाव नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं कि व्यवस्था हो रहा है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कब तक हम लोग को घर मिलेगा, कब तक विधायक जी, जिला पार्षद गुलाम कुरैशी कब तक भैया हम लोग को देंगे। उसके बाद हम लोग, उसके बाद तो जो करना है हम लोग करवे करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। वोट आता है तो आके पाँव पकड़ लेते हैं, वोट नहीं आया। कल से यहाँ पे टूटा कोई आया है? ना वार्ड कमिश्नर, ना समिति, ना मुखिया का तो पता ही नहीं है। मुखिया तो कल से नहीं आया। गरीब बच्चा सब भूखे मर रहा है, कल से एक बार कोई नहीं आया है इधर पूछने के लिए आप लोग का व्यवस्था है कि नहीं है। देखने की तो नहीं आया, झांकी मारने नहीं आया। कुछ बस्तियां उजड़ गई, कुछ का उजड़ना बाकी है। उजड़े हुए लोगों का हाल देखकर बाकी लोग अपने आसियाने को निहारने लगे हैं। वो पूछ रहे हैं कि ये कौन सी सरकार है जो बिना बसाए बस्तियों पर बस्तियां उजाड़े जा रही है। बात बात पर दुहाई देने वाले रहनुमा किस बिल में छिपे हैं कि हम लोग को जमीन लिया है कितना आदमी का, और जैसे मैंने वही जमीन में हम लोग को बसाइए और घर सब टूटेगा तो लोग का पैसा हम लोग को दिलाइए चाहिए। तो नेता लोग कहाँ गया है? तो नेता लोग को भी सोचना चाहिए। अगर नेता लोग ये गरीबी आदमी चल जाएगा तो बस्ती में रहेगा कौन? हाँ, फिर अगला वोट का समय तो सबको आ जाता है, माँ बहन सबको ही बोलेगा। हाँ, तो उसका बाद सबको ही चल जाएगा। तो मलबे में जिंदगी बटोरते लोगों का दोष यही है कि ये गरीब है। इनके हिस्से में लाचारी की रोटी, मजदूरी का कपड़ा और तंगहाली के जर्जर मकान हैं। लेकिन रह रहकर इस सिस्टम को ये भी चुभने लगता है। सिर छुपाना अतिक्रमण नहीं है बल्कि किसी को बसाए बिना उजारना अतिक्रमण है। ये अतिक्रमण है मानवीय संवेदना के आंचल पर। ये अतिक्रमण है लोगों की जिंदगी में। संवेदना खो चुकी सरकार को अतिक्रमण का परिभाषा बदल लेनी चाहिए। कानून के किस पन्ने में लिखा है कि पीढ़ियों से बसे लोगों को बिना बसाए पल भर में उजाड़ दिया जाए। निरसा से टीवी 45 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
और इस पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ रहे, उनका एक बार रुख करेंगे। और धर्मेंद्र, देखिए 13 जनवरी को 2 दर्जन से ज्यादा जो है घरों को, बस्तियों को जो उजाड़ा गया है और अब गरीबों के घरौंदे नहीं है, उन्हें सर्द रात में जो है खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ रही है। क्या कुछ जो अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, इनके कोई जायजा लेने भी नहीं अब तक पहुंचा है? जी अनुष्का, ये सही है कि लोग अतिक्रमण हटाने के बाद, मतलब रेलवे के द्वारा सारे बस्ती को उजाड़ दिए जाने के बाद अभी तक उसी तरह का कोई सहयोग करने के लिए नहीं आया। कल पूर्व विधायक आई थी और आश्वासन देकर चली गई कि उपायुक्त से मिलकर के पुनर्वास की बात करेंगे, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो अभी तक उनके सहयोग के लिए कोई भी विधायक हो या पूर्व विधायक हो, सांसद हो, किसी ने भी अभी तक आकर के ठोस व्यवस्था नहीं की है कहीं जाकर के वो लोग बैठ जाए। यहाँ तक कि उन लोगों को खाने पीने तक की भी असुविधा हो रही है, क्योंकि ये लोग, जितने भी लोगों का घर टूटा है, लगभग सभी लोग जो वहाँ पर अभी भी टेंट गाड़ करके बैठे हुए, लगभग 15 घरों के परिवार हैं जिनका टेंट गाड़ के बैठे हुए, जिनका कोई भी सहारा नहीं है, कहीं छुपने को जगह नहीं है, उनके खाने पर भी लाले पड़ने जा रहे हैं। क्योंकि उनका कहना था कि हमारे पति टेम्पो या मजदूरी करके घर पर चला रहे थे, अभी हम लोग वहाँ वो भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि रहने का ही व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग पहले रोजगार कहाँ से करें। वहीं तो कुछ महिलाओं का भी कहना था कि मजदूरी करके बाल बच्चे पाल रहे थे, लेकिन अब अवस्था इस तरह की खराब हो चुकी है कि अभी हम लोग को अगर आज के बाद कल खाने को क्या होगा उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। रहना तो दूर की बात है, और छोटे छोटे बच्चों के साथ वो लोग रात गुजार रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी हो सकता है कि 1-2 दिन में बीमार पड़ जाए। ये देख रेख बिल्कुल धर्मेंद्र, यहाँ देखने वाली ये बात है कि यहाँ पर इन लोगों को देखने कौन आएगा, आखिरकार कब तक जो है सर्द रात में खुले आसमान के नीचे ये रात गुजारेंगे। फिलहाल जरूरत है कि इन्हें एक घर दिया जाए, रहने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि गरीब है और गरीब के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अलग से जाकर किसी मकान में रह पाएंगे। तो यहाँ पे जरूरत है कि इन पर ध्यान दिया जाए, खासकर इन्हें फिलहाल किसी घर में शिफ्ट किया जाए ताकि रात जो है ठंड के वक्त उन्हें गुजारना थोड़ा सा आसान पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। और 5 के 5 में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए TV45। नमस्कार।